देखिए, बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं। वहां लगता है किम जोंग की सरकार है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। ममता दीदी का बंगाल सुलग रहा है। कहते हैं कि बंगाल की राजनीति में ब्लड है। कहने का मतलब है कि पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास रहा है कि जब भी वहां चुनाव नजदीक होता है या फिर कुछ किसी मुद्दे पर राजनीति होती है तो खून खराबा वाले हालात वहां पैदा हो जाते हैं और फिर वहां की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगते हैं। आपने देखा होगा कैसे उत्तर 24 परगना में छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम पर कैसे हमला किया गया। ईडी अधिकारियों के सिर फोड़ दिए गए, उनके वाहनों को तोड़फोड़ दिया गया और हद तो तब हो जाती है जब टीएमसी के नेताओं ने इस पूरी खूनी घटना को प्रोवोकेशन से जोड़ दिया और कह दिया कि ये उकसावे का नतीजा है। मतलब ये कि केंद्र की मोदी सरकार जांच एजेंसियों के माध्यम से टीएमसी नेताओं को मेंटली हैरेस कर रही है, उन्हें डिस्टर्ब कर रही है, जिसके नतीजे में इस तरह की हिंसा की गई। अब सवाल ये उठता है कि ये सब सिर्फ बंगाल में ही क्यों होता है। ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी तो हर जगह छापेमारी करती हैं, जहां कहीं भी उन्हें भ्रष्टाचार जैसे मामले दिखाई देते हैं। और सबको पता है कि पिछले कुछ महीनों में राशन घोटाले को लेकर पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में ईडी ने छापेमारी की और यही ईडी की ड्यूटी भी है। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि ईडी जब बंगाल जैसे राज्य में छापेमारी करने पहुंचती है तो उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है और टीएमसी नेताओं द्वारा इसे उकसावे का नतीजा बता दिया जाता है। इस घटना के बाद कहने की जरूरत नहीं है कि बंगाल में कानून व्यवस्था किस तरह से बदतर हो चुकी है। इस घटना की कांग्रेस ने भी कड़े शब्दों में निंदा की। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने तो हमलावरों को टीएमसी का गुंडा तक बता दिया। सुनिए अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा था। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते, तो इसके लिए सतर्कता बरतते हुए ईडी वालों को और ज्यादा फौज को शामिल करते हुए किसी के खिलाफ दाबोज करना या किसी को हिरासत में लेना, कोई संपत्तियों को बरामद करना, जो भी कदम उठाए साथ में भारी भरकम सिक्योरिटी फोर्सेस को लेना चाहिए। ये मैं जरूर कहना चाहते हैं, क्योंकि बंगाल में ये सारे आदी हैं। आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर खत्म हो जाए, खून हो जाए, तो हमें मुझ जैसे लोगों के लिए ये अचरज की बात। हालांकि आपको बता दें कि जब से ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ है तब से लगातार पुलिस छापा मारकर आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। इसी कड़ी में ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के नेता शंकर आद्या को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी एक दूसरे टीएमसी नेता के घर पर छापेमारी करने जा रही ईडी की टीम पर हमले के एक दिन बाद की गई। फिलहाल बंगाल में जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसे देखते हुए अब बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया और उन्होंने ममता की तुलना नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से कर दी और कह दिया कि बंगाल में लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि वहां किम जोंग उनकी सरकार है। ईडी अधिकारियों पर जो हमला हुआ है उसको कितना गंभीर मानते हैं सर? देखिए, बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वहां लगता है किम जोंग की सरकार है। अधीर रंजन ने कहा है अब लोगों की हत्या हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, मंत्री जाते हैं, उनको प्रोटोकॉल की गाड़ियां नहीं, तो ये ममता बनर्जी का लोकतंत्र है। तो सुना आपने किस तरह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए ममता बनर्जी को
किम जोंग उन तक बता दिया। वैसे ये बात तो सही है कि बंगाल में अक्सर ये देखा जाता रहा है कि वहां की कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर उपद्रवियों ने हमेशा उत्पात मचाया है, और जिस तरह से जो ताजा घटना है वो इस बात को और मजबूती देती है कि ममता सरकार को ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन अब लेना चाहिए। लेकिन यहाँ ठीक इसके उल्टा ममता के नेता हैं कि ये कहकर इस घटना को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये उकसावे का नतीजा था। वैसे आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? और चलिए आपको वीडियो के अंत में नेताओं की प्रतिक्रियाओं के साथ छोड़ जाती हैं कि इस घटना के बाद कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। आप इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। देखिए, संदेशखाली में जो हुआ वो एक प्रोवोकेशन का नतीजा था। बंगाल में जो हो रहा है, रोज कहीं ना कहीं तृणमूल का किसी लीडर को डिस्टर्ब करने के लिए, हैरास करने के लिए, नेगेटिव न्यूज करने के लिए भाजपा का इंस्ट्रक्शन पर ये एजेंसी वालों और सेंट्रल फोर्सेस वहां पर जा रहा है और इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है। ऐसा एलिगेशन हमारा पास आ रहा है। संदेशखाली में भी वही हुआ। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी सीबीआई एफआईआर नेम्ड, बीजेपी जिसको चोर बोला था, उसका घर में कोई रेड नहीं, लेकिन तृणमूल का घर देख के ही वो रेड करने चला जा रहा है और उस इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है। हम लोग एक बात जरूर कहेंगे, ये प्रोवोकेशन का पॉलिटिक्स वो लोग बंद कीजिए और इलाका का जो सिटीजन्स है उसके तरफ हमारा जो मैसेज है, जो आप लोग किसी तरह कोई प्रोवोकेशन में आप मत पा दीजिए, मत रिस्पॉन्ड कीजिए। वो लोग प्रोवोक करना चाहते हैं और वो जो मीडिया को आदमी, मीडिया का एक सेक्शन उसके साथ मिले हुए है ये कैंपेन करने के लिए। तो अब मीडिया का ऊपर किसी तरह कोई अपना जो राग है, अपना जो क्षोभ है, वो मीडिया के ऊपर मत कुछ कीजिए। और सेंट्रल लीडरशिप हमारा पूरा नजर रख रहा है। वो लोग प्रोवोकेशन चाहता है, गोलमाल चाहता है, इसमें आप रिस्पॉन्ड मत कीजिए। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और ये जो पॉलिटिकली हम जो बैटल लड़ रहे हैं वो प्रॉपर वे हम लड़ेंगे। वो लोग चाहते हैं गोलमाल, उसका जो ट्रैप है उस पर मत फंसिए। देखिए, इन सब के अगेंस्ट में कंप्लेन है और करप्शन के चार्जेस है, तो स्वाभाविक है इनके ऊपर तो ईडी का कार्रवाई होगा, क्वाइट ऑब्वियस है। लेकिन जिस तरीके से आज संदेशखाली में शाहजहां शेख के वहाँ पे जिस तरीके से ईडी के अफसर के ऊपर प्रेस के ऊपर जो हमला हुआ है, वो दिखाता है कि बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनको घुस के बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं। और ये जो ईडी के साथ हो रहा है, ये सिर्फ ईडी के साथ नहीं हो रहा है, ये अपना बंगालियों का फ्यूचर दिखा रहा है। बंगालियों के साथ भी ऐसे आगे आने वाले समय में होने वाला है। अगर ये सरकार तो कुछ नहीं करेगी, ये सरकार अगर रहेगी और भी तेजी से ऐसी चीजें होती रहेगी। गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते, तो इसके लिए सतर्कता बरतते हुए ईडी वालों को और ज्यादा फौज को शामिल करते हुए किसी के खिलाफ दाबोज करना या किसी को हिरासत में लेना, कोई संपत्तियों को बरामद करना, जो भी कदम उठाए साथ में भारी भरकम सिक्योरिटी फोर्सेस को लेना चाहिए। ये मैं जरूर कहना चाहते हैं, क्योंकि बंगाल में ये सारे आदी है। आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर खत्म हो जाए, खून हो जाए, तो हमें मुझ जैसे लोगों के लिए ये अचरज की बात नहीं होगी। ईडी अधिकारियों पर जो हमला हुआ है उसको कितना गंभीर मानते हैं सर? देखिए, बंगाल में
लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वहां लगता है किम जोंग की सरकार है। अधीर रंजन ने कहा है अब लोगों की हत्या हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, मंत्री जाते हैं, उनको प्रोटोकॉल की गाड़ियां नहीं। तो ये ममता बनर्जी का लोकतंत्र है।